युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व। शत्रुओं से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में बिडाल और चूहे का आख्यान। युधिष्ठिर बोले, भरत श्रेष्ठ, आपने सर्वत्र अनागत संकट आने से पहले ही आत्मरक्षा की व्यवस्था करने वाली तथा प्रत्युत्पन्न समय पर बचाव का उपाय सोच लेने वाली बुद्धि को ही श्रेष्ठ बताया है और प्रत्येक कार्य में आलस्य के कारण विलंब करने वाली बुद्धि को विनाशकारी बताया है। भरत भूषण, अतः अब मैं उस श्रेष्ठ बुद्धि के विषय में आपसे सुनना चाहता हूं जिसका आश्रय लेने से धर्म और अर्थ में कुशल तथा धर्मशास्त्र विशारद राजा शत्रुओं द्वारा घिरा रहने पर भी मोह में नहीं पड़ता। कुरुश्रेष्ठ, उसी बुद्धि के विषय में मैं आपसे प्रश्न करता हूं, अतः आप मेरे लिए उसकी व्याख्या करें। बहुत से शत्रुओं का आक्रमण हो जाने पर राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह सब कुछ मैं विधिपूर्वक सुनना चाहता हूं। पहले के सताए हुए डाकू आदि शत्रु जब राजा को संकट में पड़ा हुआ देखते हैं तब वे बहुत से मिलकर उस असहाय राजा को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करते हैं। जब अनेक महाबली शत्रु किसी दुर्बल राजा को सब ओर से हड़प जाने के लिए तैयार हो जाए तब उस एकमात्र असहाय नरेश के द्वारा उस परिस्थिति का कैसे सामना किया जा सकता है। राजा किस प्रकार मित्र और शत्रु को अपने वश में करता है तथा उसे शत्रु और मित्र के बीच में रहकर कैसी चेष्टा करनी चाहिए। पहले लक्षणों द्वारा जिसे मित्र समझा गया है वही मनुष्य यदि शत्रु हो जाए तब उसके साथ कोई पुरुष कैसा बर्ताव करे अथवा क्या करके वह सुखी हो, किसके साथ विग्रह करे अथवा किसके साथ संधि जोड़े और बलवान पुरुष भी यदि शत्रुओं के बीच में मिल जाए तो उसके साथ कैसा बर्ताव करे। परंतु पितामह, यह कार्य समस्त कार्यों में श्रेष्ठ है। सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय शांतनुनंदन भीष्म के सिवा दूसरा कोई इस विषय को बताने वाला नहीं है। इसको सुनने वाला भी दुर्लभ ही है। अतः महाभाग, आप उसका अनुसंधान करके यह सारा विषय मुझसे कहिए। भीष्म जी ने कहा, भरत नंदन बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारा यह विस्तार पूर्वक पूछना बहुत ठीक है। यह सुख की प्राप्ति कराने वाला है। आपत्ति के समय क्या करना चाहिए, यह विषय गोपनीय होने से सबको मालूम नहीं है। तुम यह सब रहस्य मुझसे सुनो। भिन्न भिन्न कार्यों का ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण कभी शत्रु भी मित्र बन जाता है और कभी मित्र का मन भी द्वेष भाव से दूषित हो जाता है। वास्तव में शत्रु मित्र की परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती है। अतः देशकाल को समझकर कर्तव्य का निश्चय करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए। भारत, कर्तव्य का विचार करके सदाहित चाहने वाले विद्वान मित्रों के साथ संधि करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा सदा ही कर्तव्य है। भारत, जो मूर्ख मानव शत्रुओं के साथ कभी किसी भी दशा में संधि ही नहीं करता वह अपने किसी भी उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर सकता और न कोई फल ही पा सकता है। जो स्वार्थ सिद्धि का अवसर देखकर शत्रु से तो संधि कर लेता है और मित्रों के साथ विरोध बढ़ा लेता है वह महान फल प्राप्त कर लेता है। इस विषय में विद्वान पुरुष वटवृक्ष के आश्रय में रहने वाले एक बिलाव और चूहे के संवादरूप एक प्राचीन कथानक का दृष्टांत दिया करते हैं। किसी महान वन में एक विशाल बरगद का वृक्ष था जो लता समूहों से आच्छादित तथा भांति भांति के पक्षियों से सुशोभित था। वह अपनी मोटी मोटी डालियों से हरा भरा होने के कारण मेघ के समान दिखाई देता था। उसकी छाया शीतल थी। वह मनोरम वृक्ष वन के समीप होने के कारण बहुत से सर्पों तथा पशुओं का आश्रय बना हुआ था। उसी की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नामक एक परम बुद्धिमान चूहा निवास करता था। उसी बरगद की डाली पर पहले लोमश नाम का एक बिलाव भी बड़े सुख से रहता था। पक्षियों का समूह ही उसका भोजन था। उसी वन में एक चांडाल भी घर बनाकर रहता था। वह प्रतिदिन सायंकाल सूर्यास्त होने पर वहां आकर जाल फैला देता और उसकी तांत की डोरियों को यथास्थान लगाकर घर जाकर मौज से सोता था। फिर सबेरा होने पर वहां आया करता था। रात को उस जाल में प्रतिदिन नाना प्रकार के पशु फंस जाते थे। एक दिन अपनी असावधानी के कारण पूर्वोक्त बिलाव भी उस जाल में फंस गया। उस महान शक्तिशाली और नित्य आताई शत्रु के फंस जाने पर जब पलित को यह समाचार मालूम हुआ तब वह उस समय बिल से बाहर निकलकर सब ओर निर्भय विचरने लगा। उस वन में विश्वस्त होकर विचरते तथा आहार की खोज करते हुए उस चूहे ने बहुत देर के बाद वह मांस देखा जो जाल पर बिखेरा गया था। चूहा उस जाल पर चढ़कर उस मांस को खाने लगा।
जाल के ऊपर मांस खाने में लगा हुआ वह चूहा अपने शत्रु के ऊपर मन ही मन हंस रहा था। इतने ही में कभी उसकी दृष्टि दूसरी ओर घूम गई। फिर तो उसने एक दूसरे भयंकर शत्रु को वहां आया हुआ देखा, जो सरकंडे के फूल के समान भूरे रंग का था। वह धरती में विवर बनाकर उसके भीतर सोया करता था। वह जाति का न्योला था। उसकी आंखें तांबे के समान दिखाई देती थीं। वह चपल नेवला हरिण नाम से प्रसिद्ध था और उसी चूहे की गंध पाकर बड़ी उतावली के साथ वहां आ पहुंचा था। इधर तो वह नेवला अपना आहार ग्रहण करने के लिए जीभ लपलपाता हुआ ऊपर मुंह किए पृथ्वी पर खड़ा था, और दूसरी ओर बरगद की शाखा पर बैठा हुआ दूसरा ही शत्रु दिखाई दिया, जो वृक्ष के खोखले में निवास करता था। वह चंद्रक नाम से प्रसिद्ध उल्लू था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी। वह रात में विचरने वाला पक्षी था। न्योले और उल्लू दोनों का लक्ष्य बने हुए उस चूहे को बड़ा भय हुआ। अब उसे इस प्रकार चिंता होने लगी, अहो, इस कष्टदायिनी विपत्ति में मृत्यु निकट आकर खड़ी है। चारों ओर से भय उत्पन्न हो गया है। ऐसी अवस्था में अपना हित चाहने वाले प्राणी को किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए, इस प्रकार सब ओर से उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया था। सर्वत्र उसे भय ही भय दिखाई देता था। उस भय से वह संतप्त हो उठा। इसके बाद उसने पुनः श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ले सोचना आरंभ किया। आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंचे हुए प्राणियों को भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए। आज सब ओर से प्राणों का संशय उपस्थित है, अतः यह मुझ पर बड़ी भारी आपत्ति आ गई है। यदि मैं पृथ्वी पर उतरकर भागता हूं तो सहसा नेवला मुझे पकड़कर खा जाएगा। यदि यहीं ठहर जाता हूं तो उल्लू मुझे चोंच से मार डालेगा, और यदि जाल काटकर भीतर घुसता हूं तो बिलाव जीवित नहीं छोड़ेगा। तथापि मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। जहां तक युक्ति काम देगी, परस्पर सहयोग का आदान प्रदान करके मैं जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करूंगा। बुद्धिमान, विद्वान और नीतिशास्त्र में निपुण पुरुष भारी और भयंकर विपत्ति में पड़ने पर भी उसमें डूबता नहीं है, उससे छूटने की चेष्टा करता है। मैं इस समय इस बिलाव का सहारा लेने के सिवा अपने लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं देखता। यद्यपि यह मेरा कट्टर शत्रु है, तथापि इस समय स्वयं ही भारी संकट में पड़ा हुआ है। मेरे द्वारा इसका भी बड़ा भारी काम निकल सकता है। इधर मैं भी जीवन की रक्षा चाहता हूं। 3-3 शत्रु मुझ पर घात लगाए बैठे हैं, अतः क्यों न आज मैं अपने शत्रु इस बिलाव का ही आश्रय लूं। आज नीतिशास्त्र का सहारा लेकर इसके हित का वर्णन करूंगा, जिससे बुद्धि के द्वारा इस शत्रु समुदाय को धोखा देकर बच जाऊंगा। इसमें संदेह नहीं कि बिलाव मेरा महान दुश्मन है, तथापि इस समय महान संकट में है। यदि संभव हो तो इस मूर्ख को संगति के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करने की बात पर राजी करूं। हो सकता है कि विपत्ति में पड़ा होने के कारण यह मेरे साथ संधि कर ले। आचार्यों का कथन है कि संकट आ पड़ने पर जीवन की रक्षा चाहने वाले बलवान पुरुष को भी अपने निकटवर्ती शत्रु से मेल कर लेना चाहिए। विद्वान शत्रु भी अच्छा होता है, किंतु मूर्ख मित्र भी अच्छा नहीं है। मेरा जीवन तो आज शत्रु बिलाव के ही अधीन है। अच्छा, अब मैं इसे आत्मरक्षा के लिए एक मुक्ति बता रहा हूं। संभव है यह शत्रु इस समय मेरी संगति से विद्वान हो जाए, विवेक से काम ले। इस प्रकार चूहे ने शत्रु की चेष्टा पर विचार किया। वह अर्थ सिद्धि के उपाय को यथार्थ रूप से जानने वाला तथा संधि और विग्रह के अवसर को समझने वाला था। उसने बिलाव को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, भैया बिलाव, मैं तुम्हारे प्रति मैत्री का भाव रखकर बातचीत कर रहा हूं। तुम अभी जीवित तो हो ना? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि इसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की एक सी भलाई है। सौम्य, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम आनंदपूर्वक जीवित रह सकोगे। यदि मुझे मार डालने की इच्छा त्याग दो तो मैं इस संकट से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। एक उपाय है जिससे तुम इस संकट से छुटकारा पा सकते हो और मैं भी कल्याण का भागी हो सकता हूं। यद्यपि वह उपाय मुझे दुष्कर प्रतीत होता है। मैंने अपनी बुद्धि से अच्छी तरह सोच विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय ढूंढ निकाला है, जिससे हम दोनों की समान रूप से भलाई होगी। मार्जार, देखो, ये नेवला और उल्लू दोनों पाप बुद्धि से यहां ठहरे हुए हैं। मेरी ओर घात लगाए बैठे हैं। जब तक वे मुझ पर आक्रमण नहीं करते, तभी तक मैं कुशल से हूं। यह चंचल नेत्रों वाला पापी उल्लू वृक्ष की डाली पर बैठकर
हु करता मेरी ही ओर घूर रहा है। उससे मुझे बड़ा डर लगता है। साधु पुरुषों में तो 7 पग साथ साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। हम और तुम तो यहां सदा से ही साथ रहते हैं, अतः तुम मेरे विद्वान मित्र हो। मैं इतने दिन साथ रहने का अपना मित्रोचित धर्म अवश्य निभाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें कोई भय नहीं है। मार्जार, तुम मेरी सहायता के बिना अपना यह बंधन नहीं काट सकते। यदि तुम मेरी हिंसा न करो तो मैं तुम्हारे ये सारे बंधन काट डालूंगा। तुम इस पेड़ के ऊपर रहते हो और मैं इसकी जड़ में रहता हूं। इस प्रकार हम दोनों चिरकाल से इस वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, यह बात तो तुम्हें ज्ञात ही है। जिस पर कोई भरोसा नहीं करता तथा जो दूसरे किसी पर स्वयं भी भरोसा नहीं करता, उन दोनों की धीर पुरुष कोई प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में सदा उद्वेग भरा रहता है। इसलिए हमारी प्रीति सदा बढ़ती रहे और हमारा संग एकाकार हो। अतः हम लोगों में सदा प्रेम बढ़े तथा नित्य प्रति हमारी संगति बनी रहे। जब कार्य का समय बीत जाता है, उसके बाद विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। बिलाव, हम दोनों के प्रयोजन का जो यह संयोग आ बना है, उसे यथार्थ रूप से सुनो। मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा चाहता हूं और तुम मेरे जीवन की रक्षा चाहते हो। कोई पुरुष जब लकड़ी के सहारे किसी गहरी एवं विशाल नदी को पार करता है, तब उस लकड़ी को भी किनारे लगा देता है तथा वह लकड़ी भी उसे तारने में सहायक होती है। इसी प्रकार हम दोनों का यह संयोग चिरस्थायी होगा। मैं तुम्हें विपत्ति से पार कर दूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार पलित दोनों के लिए हितकर, युक्तियुक्त और मानने योग्य बात कहकर उत्तर मिलने के अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ बिलाव की ओर देखने लगा। अपने उस शत्रु का यह युक्तियुक्त और मान लेने योग्य सुंदर भाषण सुनकर बुद्धिमान बिलाव कुछ बोलने को उद्यत हुआ। उसकी बुद्धि अच्छी थी, वह बोलने की कला में कुशल था। पहले तो उसने चूहे की बात को मन ही मन दोहराया, फिर अपनी दशा पर दृष्टिपात करके उसने सामनीति से ही उस चूहे की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर जिसके आगे के दांत बड़े तीखे थे और दोनों नेत्र नीलम के समान चमक रहे थे, उस लोमश नामक बिलाव ने चूहे की ओर किंचित दृष्टिपात करके इस प्रकार कहा, सौम्य, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, जो कि तुम मुझे जीवन प्रदान करना चाहते हो। यदि हमारे कल्याण का उपाय जानते हो तो इसे अवश्य करो, कोई अन्यथा विचार मन में न लाओ। मैं भारी विपत्ति में फंसा हूं और तुम भी महान संकट में पड़े हुए हो। इस प्रकार आपत्ति पड़े हुए हम दोनों को संधि कर लेनी चाहिए, इसमें विलंब न हो। प्रभो, समय आने पर तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि करने वाला जो भी कार्य होगा, उसे अवश्य करूंगा। इस संकट से मेरे मुक्त हो जाने पर तुम्हारा किया हुआ उपकार नष्ट नहीं होगा। मैं इसका बदला अवश्य चुकाऊंगा। इस समय मेरा मान भंग हो चुका है। मैं तुम्हारा भक्त और शिष्य हो गया हूं। तुम्हारे हित का साधन करूंगा और सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहूंगा। मैं सब प्रकार से तुम्हारी शरण में आ गया हूं। बिलाव के ऐसा कहने पर अपने प्रयोजन को समझने वाले पलित ने वश में आए हुए उस बिलाव से यह अभिप्रायपूर्ण हितकर बात कही, भैया बिलाव, आपने जो उदारतापूर्ण वचन कहा है, यह आप जैसे बुद्धिमान के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने दोनों के हित के लिए जो बात निर्धारित की है, वह मुझसे सुनो। भैया, इस नेवले से मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे इस जाल में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु दादा, तुम मुझे मार न डालना, बचा लेना, क्योंकि जीवित रहने पर ही मैं तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हूं। इधर यह नीच उल्लू भी मेरे प्राण का ग्राहक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो। सखे, मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम्हारे बंधन काट दूंगा। चूहे की यह युक्तियुक्त, सुसंगत और अभिप्रायपूर्ण बात सुनकर लोमश ने उसकी ओर हर्षभरी दृष्टि से देखा तथा स्वागतपूर्वक उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार पलित की प्रशंसा एवं पूजा करके सौहार्द में प्रतिष्ठित हुए धीर बुद्धि मार्जार ने भली भांति सोच विचार कर तुरंत ही प्रसन्नतापूर्वक कहा, भैया, शीघ्र आओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो हमारे प्राणों के समान प्रिय सखा हो। विद्वन, इस समय मुझे प्रायः तुम्हारी ही कृपा से जीवन प्राप्त होगा। सखे, इस दशा में पड़े हुए मुझ सेवक के द्वारा तुम्हारा जो जो कार्य किया जा सकता हो, उसके लिए मुझे आज्ञा दो, मैं अवश्य करूंगा। हम दोनों में संधि रहनी चाहिए।
इस संकट से मुक्त होने पर मैं अपने सभी मित्रों और बंधु बांधवों के साथ तुम्हारे सभी प्रिय एवं हितकर कार्य करता रहूंगा। सौम्य, इस विपत्ति से छुटकारा पाने पर मैं भी तुम्हारे हृदय में प्रीति उत्पन्न करूंगा। तुम मेरा प्रिय करने वाले हो, अतः तुम्हारा भली भांति आदर सत्कार करूंगा। कोई किसी के उपकार का कितना ही अधिक बदला क्यों न चुका दे, वह प्रथम उपकार करने वाले के समान नहीं शोभा पाता है, क्योंकि एक तो किसी के उपकार करने पर बदले में उसका उपकार करता है, परंतु दूसरे ने बिना किसी कारण के ही उसकी भलाई की है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर। इस प्रकार चूहे ने बिलाव से अपने मतलब की बात स्वीकार कराकर और स्वयं भी उसका विश्वास करके उस अपराधी शत्रु की भी गोद में जा बैठा। बिलाव ने जब उस विद्वान चूहे को पूर्वोक्त रूप से आश्वासन दिया, तब वह माता पिता की गोद के समान उस बिलाव की छाती पर निर्भय होकर सो गया। चूहे को बिलाव के अंगों में छिपा हुआ देख नेवला और उल्लू दोनों निराश हो गए। उन दोनों को बड़े जोर से औंधाई आ रही थी और वे अत्यंत भयभीत भी हो गए थे। उस समय चूहे और बिलाव का वह विशेष प्रेम देखकर नेवला और उल्लू दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यद्यपि वे बड़े बलवान, बुद्धिमान, सुंदर बर्ताव करने वाले, कार्यकुशल तथा निकटवर्ती थे, तो भी उस संधि की नीति से काम लेने के कारण उन चूहे और बिलाव पर वे बलपूर्वक आक्रमण करने में समर्थ न हो सके। अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए चूहे और बिलाव ने आपस में संधि कर ली। यह देखकर उल्लू और नेवला दोनों तत्काल अपने निवास स्थान को लौट गए। लीन वह चूहा बिलाव के अंगों में ही छिपा रहा और देशकाल का ज्ञाता होने के कारण चांडाल के आने के समय की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे जाल को काटने लगा। बिलाव उस बंधन से तंग आ गया था। उसने देखा चूहा जाल तो काट रहा है, किंतु इस कार्य में फुर्ती नहीं दिखा रहा है। तब वह उतावला होकर बंधन काटने में जल्दी न करने वाले पलित नामक चूहे को उकसाता हुआ बोला, सौम्य, तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारा काम बन गया, इसलिए मेरी अवहेलना करते हो? शत्रुसूदन, देखो अब चांडाल आ रहा होगा, उसके आने से पहले ही मेरे बंधनों को काट दो। उतावले हुए बिलाव के ऐसा कहने पर बुद्धिमान पलित ने अपवित्र विचार रखने वाले उस मार्जार से अपने लिए हितकर और लाभदायक बात कही, सौम्य, चुप रहो, तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समय को खूब पहचानता हूं, ठीक अवसर आने पर मैं कभी नहीं चूकूंगा। बेमौके शुरू किया हुआ काम करने वाले के लिए लाभदायक नहीं होता है, और वही उपयुक्त समय पर आरंभ किया जाए तो महान अर्थ का साधक हो जाता है। यदि असमय में ही तुम छूट गए तो मुझे तुमसे ही भय प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरे मित्र, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो? जब मैं देख लूंगा कि चांडाल हाथ में हथियार लिए आ रहा है, तब तुम्हारे ऊपर साधारण सा भय उपस्थित होने पर मैं शीघ्र ही तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम पहले पेड़ पर ही चढ़ोगे। अपने जीवन की रक्षा के सिवा दूसरा कोई कार्य तुम्हें आवश्यक नहीं प्रतीत होगा। लोमश जी, जब आप त्रास और भय से आक्रांत हो भाग खड़े होंगे, उस समय मैं बिल में घुस जाऊंगा और आप वृक्ष की शाखा पर जा बैठेंगे। चूहे के ऐसा कहने पर वाणी के मर्म को समझने वाला और अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला परम बुद्धिमान बिलाव अपने हित की बात बताता हुआ बोला। लोमश को अपना काम बनाने की जल्दी लगी हुई थी, अतः वह भली भांति विनयपूर्ण बर्ताव करता हुआ विलंब करने वाले चूहे से इस प्रकार कहने लगा, श्रेष्ठ पुरुष मित्रों के कार्य बड़े प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। जैसे मैंने तुरंत ही तुम्हें संकट से छुड़ा लिया था, इसी प्रकार तुम्हें भी जल्दी ही मेरे हित का कार्य करना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे हम दोनों की रक्षा हो सके। अथवा यदि पहले के वैर का स्मरण करके तुम यहां व्यर्थ समय काटना चाहते हो तो पापी, देख लेना इसका क्या फल होगा। निश्चय ही तुम्हारी आयु क्षीण हो चली है। यदि मैंने अज्ञानवश पहले कभी तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसको मन में नहीं लाना चाहिए। मैं क्षमा मांगता हूं, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। चूहा बड़ा विद्वान तथा नीतिशास्त्र को जानने वाली बुद्धि से संपन्न था। उसने उस समय इस प्रकार कहने वाले बिलाव से यह उत्तम बात कही, भैया बिलाव, तुमने अपनी स्वार्थ सिद्धि पर ही ध्यान रखकर जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया, तथा मैंने भी अपने प्रयोजन को सामने रखते हुए जो कुछ कहा है उसे तुम भी अच्छी तरह समझते हो। जो किसी डरे हुए प्राणी द्वारा मित्र बनाया गया हो तथा जो स्वयं भी भयभीत होकर ही उसका मित्र बना हो, इन दोनों प्रकार के मित्रों की ही रक्षा होनी चाहिए। और जैसे बाजीगर सर्प के मुख से हाथ बचाकर ही उसे खिलाता है,
उसी प्रकार अपनी रक्षा करते हुए ही उन्हें एक दूसरे का कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति बलवान से संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेलजोल खाए हुए अपथ्य अन्न के समान हितकर नहीं होता। न तो कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। स्वार्थ को ही लेकर मित्र और शत्रु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे पालतू हाथियों द्वारा जंगली हाथी बांध लिए जाते हैं, उसी प्रकार अर्थों द्वारा ही अर्थ बंधते हैं। काम पूरा हो जाने पर कोई भी उसके करने वाले को नहीं देखता, उसके हित पर नहीं ध्यान देता, अतः सभी कार्यों को अधूरे ही रखना चाहिए। जब चांडाल आ जाएगा, उस समय तुम उसी के भय से पीड़ित हो भागने लग जाओगे, फिर मुझे पकड़ न सकोगे। मैंने बहुत से तंतु काट डाले हैं, केवल एक ही डोरी बाकी रख छोड़ी है, उसे भी मैं शीघ्र ही काट डालूंगा। अतः लोमश, तुम शांत रहो, घबराओ न। इस प्रकार संकट में पड़े हुए उन दोनों के वार्तालाप करते करते ही वह रात बीत गई। अब लोमश के मन में बड़ा भारी भय समा गया। तदंतर प्रातःकाल परिघ नामक चांडाल हाथ में हथियार लेकर आता दिखाई दिया। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। शरीर का रंग काला और पीला था। उसका नितंब भाग बहुत स्थूल था। कितने ही अंग विकृत हो गए थे। वह स्वभाव का रूखा जान पड़ता था। कुत्तों से घिरा हुआ वह मलिन वेशधारी चांडाल बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था। उसका मुंह विशाल था और कान दीवार में गड़ी हुई खूंटियों के समान जान पड़ते थे। यमदूत के समान चांडाल को आते देख बिलाव का चित्त भय से व्याकुल हो गया। उसने डरते डरते यही कहा, भैया चूहा, अब क्या करोगे? एक ओर वे दोनों भयभीत थे, दूसरी ओर भयानक प्राणियों से घिरा हुआ चांडाल आ रहा था। उन सबको देखकर नेवला और उल्लू क्षण भर में ही निराश हो गए। वे दोनों बलवान और बुद्धिमान तो थे ही, चूहे के घात में पास ही में बैठे हुए थे, परंतु अच्छी नीति से संगठित हो जाने के कारण चूहे और बिलाव पर वे बलपूर्वक आक्रमण न कर सके। चूहे और बिलाव को कार्यवश संधिसूत्र में बंधे देख उल्लू और नेवला दोनों अपने अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर चूहे ने बिलाव का बंधन काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया। उस घोर शत्रु तथा उस भारी घबराहट से छुटकारा पाकर पलित अपने बिल में घुस गया और लोमश वृक्ष की शाखा पर जा बैठा। भरतश्रेष्ठ, चांडाल ने उस जाल को लेकर उसे सब ओर से उलट पलट कर देखा और निराश होकर क्षण भर में उस स्थान से हट गया और अंत में अपने घर को चला गया। उस भारी भय से मुक्त हो दुर्लभ जीवन पाकर वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए लोमश ने बिल के भीतर बैठे हुए चूहे से कहा, भैया, तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना ही इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए? मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूं। मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके तुम्हारा भी बड़ा भारी काम किया है। तुम्हें मेरी ओर से कुछ शंका तो नहीं है? मित्र, तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और मुझे जीवनदान दिया। अब तो मैत्री के सुख का उपभोग करने का समय है। ऐसे समय तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पहले बहुत से मित्र बनाकर पीछे उस मित्र भाव में स्थिर नहीं रहता है, वह कष्टदायिनी विपत्ति में पड़ने पर उन मित्रों को नहीं पाता है, अर्थात उनसे उसको सहायता नहीं मिलती। सखे, मित्र, तुमने अपनी शक्ति के अनुसार मेरा पूरा सत्कार किया है और मैं भी तुम्हारा मित्र हो गया हूं, अतः तुम्हें मेरे साथ रहकर इस मित्रता का सुख भोगना चाहिए। मेरे जो भी मित्र, संबंधी और बंधु बांधव हैं, वे सब तुम्हारी उसी प्रकार सेवा पूजा करेंगे जैसे शिष्य अपने श्रद्धेय गुरु की करते हैं। मैं भी मित्रों और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा सदा ही आदर सत्कार करूंगा। संसार में ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने जीवनदाता की पूजा न करे? तुम मेरे शरीर के और मेरे घर के भी स्वामी हो जाओ। मेरी जो कुछ भी संपत्ति है वह सारी की सारी तुम्हारी है। तुम उसके शासक और व्यवस्थापक बनो। विद्वन, तुम मेरे मंत्री हो जाओ और पिता की भांति मुझे कर्तव्य का उपदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हें हम लोगों की ओर से कोई भय नहीं है। तुम साक्षात शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान हो। तुम में मंत्रणा का बल है। आज तुमने मुझे जीवनदान देकर अपने मंत्रणा बल से हम सब लोगों के हृदय पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। बिलाव की ऐसी परम शांतिपूर्ण बातें सुनकर उत्तम मंत्रणा के ज्ञाता चूहे ने मधुर वाणी में अपने लिए हितकर वचन कहा, लोमश, तुमने जो कुछ कहा वह सब मैंने ध्यान देकर सुना।
अब मेरी बुद्धि में जो विचार स्फुरित हो रहा है उसे बतलाता हूं, अतः मेरे इस कथन को भी सुन लो। मित्रों को जानना चाहिए, शत्रुओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इस जगत में मित्र और शत्रु की यह पहचान अत्यंत सूक्ष्म तथा विज्ञजनों को अभिमत है। अवसर आने पर कितने ही मित्र शत्रु रूप हो जाते हैं और कितने ही शत्रु मित्र बन जाते हैं। परस्पर संधि कर लेने के पश्चात जब वे काम और क्रोध के अधीन हो जाते हैं, तब यह समझना असंभव हो जाता है कि वे मित्र भाव से युक्त हैं या शत्रु भाव से। न कभी कोई शत्रु होता है और न मित्र होता है। आवश्यक शक्ति के संबंध से लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु हुआ करते हैं। जो जिसके जीते जी अपना स्वार्थ सत्ता देखता है और जिसके मर जाने पर अपनी हानि मानता है, वह तब तक उसका मित्र बना रहता है जब तक कि इस स्थिति में कोई उलटफेर नहीं होता। मैत्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है और शत्रुता भी सदा स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। स्वार्थ के संबंध से मित्र और शत्रु होते रहते हैं। कभी कभी समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है, क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान होता है। जो मनुष्य स्वार्थ के संबंध का विचार किए बिना ही मित्रों पर केवल विश्वास और शत्रुओं पर केवल अविश्वास करता जाता है, तथा जो शत्रु हो या मित्र जो सबके प्रति प्रेमभाव ही स्थापित करने लगता है, उसकी बुद्धि भी चंचल ही समझनी चाहिए। जो विश्वासपात्र न हो उस पर कभी विश्वास न करे और जो विश्वासपात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य का मूलोच्छेद कर डालता है। माता पिता, पुत्र, मामा, भांजे, संबंधी तथा बंधु बांधव, इन सब में स्वार्थ के संबंध से ही स्नेह होता है। अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो मां बाप उसे त्याग देते हैं और सब लोग सदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं। अतः देख लो, इस जगत में स्वार्थ ही सार है। बुद्धिमान लोमश, जो तुम आज जाल के बंधन से छूटने के बाद ही कृतज्ञतावश मुझ अपने शत्रु को सुख पहुंचाने का असंदिग्ध उपाय ढूंढने लगे हो, इसका क्या कारण है? जहां तक उपकार का बदला चुकाने का प्रश्न है, वहां तक तो हमारी तुम्हारी समान स्थिति है। यदि मैंने तुम्हें संकट से छुड़ाया है तो तुमने भी तो मुझे वैसी ही विपत्ति से बचाया है। फिर मैं तो कुछ करता नहीं, तुम ही क्यों उपकार का बदला देने के लिए उतावले हो उठे हो? तुम इसी स्थान पर बरगद से उतरे थे और पहले से ही यहां जाल बिछा हुआ था, परंतु तुमने चपलता के कारण उधर ध्यान नहीं दिया और फंस गए। चपल प्राणी जब अपने ही लिए कल्याणकारी नहीं होता तो वह दूसरे की भलाई क्या करेगा? अतः यह निश्चित है कि चपल पुरुष सब काम चौपट कर देता है। तुम कहते हो कि प्रिय मित्र, तुम मेरे हो गए हो और यह वचन तुम्हारे मुख से मधुर प्रतीत हो रहा है। इस मित्रता का कारण क्या है, इसका सब विस्तार से सुन लो। हमने सुना है कि यदि प्राणी जीवित रहे तो वह शत्रुओं द्वारा अपने अधिकार में किए हुए ऐश्वर्य, धन और रत्नों को पुनः वापस ला सकता है। यह बात प्रत्यक्ष देखी भी गई है। धन और रत्नों की भांति अपने आप को शत्रु के हाथ में दे देना उचित नहीं है। धन और स्त्री का त्याग करके भी सर्वदा अपनी रक्षा करनी चाहिए। जो आत्मरक्षा में तत्पर हैं और भली भांति परीक्षा कर निर्णय करके काम करते हैं, ऐसे पुरुषों को अपने ही दोष से उत्पन्न होने वाली आपत्तियां नहीं मिलती। जो दुर्बल प्राणी अपने बलवान शत्रुओं को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी शास्त्र ज्ञान से दृढ़ हुई बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। तुमने मुझे प्राणदान दिया है, इसी से मुझ पर तुम्हारे सौहार्द का प्रभाव पड़ा। मैं धर्म को जानता हूं, गुणों का मूल्य समझता हूं, विशेषतः तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं, मित्रवत्सल हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूं। अतः मेरे अच्छे मित्र, तुम फिर मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करो, मेलजोल बढ़ाकर मेरे साथ घूमो फिरो। यदि तुम कह दो तो मैं बंधु बांधवों सहित तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूं। विद्वानों ने मुझ जैसे मनस्वी पुरुषों पर सदा विश्वास किया और देखा है। श्रेष्ठ पुरुष, तुमने तो यथार्थ रूप से नीति शास्त्र का सार ही बता दिया। मुझसे तुम्हारा विचार पूरा मिलता है मित्रवर, किंतु तुम मुझे गलत न समझो। मेरा भाव तुमसे विपरीत नहीं है। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। बिलाव द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भी चूहा अपने मन से गंभीर भाव ही धारण किए रहा। उसने कहा, भैया, तुम वास्तव में बड़े साधु हो। यह बात मैंने तुम्हारे विषय में सुन रखी है, उससे मुझे प्रसन्नता भी है, परंतु मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम मेरी कितनी ही स्तुति क्यों न करो,
मेरे लिए कितनी ही धनराशि क्यों न लुटा दो, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता। बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष बिना किसी विशेष कारण के अपने शत्रु के वश में नहीं जाते। इस विषय में शुक्राचार्य ने 2 गाथाएं कही हैं। पहली यह है, जब अपने और शत्रु पर एक सी विपत्ति आई हो, तब निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्ति से अपना काम निकालना चाहिए, और जब काम हो जाए तो फिर उसे शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी यह है, जो विश्वास पात्र न हो उस पर विश्वास न करे, तथा जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे। अपने प्रति सदा दूसरों का विश्वास उत्पन्न करे, किंतु स्वयं दूसरों पर विश्वास न करे। इसलिए सभी अवस्थाओं में अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवित रहने पर धन और संतान सभी मिल जाते हैं। संक्षेप में नीति शास्त्र का सार यह है कि किसी का भी विश्वास न करना ही उत्तम माना गया है। इसलिए दूसरे लोगों पर विश्वास न करने में ही अपना विशेष हित है। जो विश्वास न करके सावधान रहते हैं, वे दुर्बल होने पर भी शत्रुओं द्वारा मारे नहीं जाते, परंतु जो उन पर विश्वास करते हैं, वे बलवान होने पर भी दुर्बल शत्रुओं द्वारा मार डाले जाते हैं। बिलाव, तुम जैसे लोगों से मुझे सदा अपनी रक्षा करनी चाहिए, और तुम भी अपने जन्मजात शत्रु चांडाल से अपने को बचाए रखो। चूहे के इस प्रकार कहते ही चांडाल का नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और डाली छोड़कर बड़े वेग से तुरंत दूसरी ओर चला गया। तदनंतर नीतिशास्त्र के अर्थ और तत्व को जानने वाला बुद्धिमान पलित अपने बौद्धिक शक्ति का परिचय देकर दूसरे बिल में चला गया। इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी बुद्धिमान पलित चूहे ने अपने बुद्धिबल से बहुतेरे प्रबल शत्रुओं को परास्त कर दिया। अतः आपत्ति के समय विद्वान पुरुष बलवान शत्रु के साथ भी संधि कर ले। देखो, चूहे और बिलाव दोनों ने एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छुटकारा पा लिया। महाराज, इस दृष्टांत से मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक क्षात्र धर्म का मार्ग दिखाया है। अब मेरी संक्षेप में बात सुनो। चूहा और बिलाव एक दूसरे से वैर रखने वाले प्राणी हैं, तो भी उन्होंने संकट के समय एक दूसरे से उत्तम प्रीति कर ली। उनमें परस्पर संधि कर लेने का विचार पैदा हो गया। ऐसे अवसरों पर बुद्धिमान पुरुष उत्तम बुद्धि का आश्रय ले संधि करके शत्रु को परास्त कर देता है। इसी तरह यदि असावधान रहे तो उसे दूसरे बुद्धिमान पुरुष परास्त कर देते हैं। इसलिए मनुष्य भयभीत होकर भी निडर के समान और किसी पर विश्वास न करते हुए भी विश्वास करने वाले के समान बर्ताव करे। उसे कभी असावधान होकर नहीं चलना चाहिए। यदि चलता है तो नष्ट हो जाता है। संदिग्ध लोग कहते हैं, समय आने पर शत्रु से संधि और समय आने पर मित्र से विग्रह करना ही उचित है। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।